हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्रिवलोक तुजागर रामदूत अतुलित बलिदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल अगेन। दिस इज योर आर्टिस्ट फ्रेंड अथर्व एंड आज के इस ट्यूटोरियल में हम हनुमान जी का स्केच कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये सेकंड पार्ट है हनुमान जी के स्केच के ट्यूटोरियल का। फर्स्ट पार्ट में हमने हेयर कंप्लीट किए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एल्स यू कैन गो टू माय चैनल एंड यू कैन सी देयर। So in this part we are going to complete the face shading, nose, eyes, everything, और the body part जो भी हनुमान जी के स्केच में है, and that राम राम लिखी हुई शॉल which is really amazing. So हम बैकग्राउंड भी कवर करेंगे इसी। और जो मैंने मटेरियल यूज़ किया है वो मैंने कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ की है, और कंप्रेस स्टिक आती है कैमलिन की एक, वो यूज़ की है। और जो मैं चारकोल पाउडर यूज़ करता हूँ, पहले मैं ब्रूस्ट्रो की यूज़ करता था बट मुझे उससे इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। सो दैट मैं कैमलिन के ही जो कंप्रेस चारकोल स्टिक है उन्हें ऐसा छोटे छोटे इसमें ये कर पाउडर बना देता हूँ इसकी, एंड देन आई यूज़ द सेम पाउडर। मुझे उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और पेपर की बात करनी तो मैं आइवरी शीट यूज़ करता हूँ जो कि 300 GSM की होती है, वो वीनस ट्रेडर्स में ही मिलती है मुझे। इफ़ यू वांट टू चेक आउट समथिंग एल्स तो आप ब्रूस्ट्रो, कैंसन, एनीथिंग परचेस कर सकते हो। पर्सनली मैं रेफ़र करूँगा। अगेन इफ़ यू वांट एनी मटेरियल की लिंक, और अगर आपके यहाँ पे ऑफलाइन स्टोर्स नहीं हो, ऑनलाइन तो ऑनलाइन भी एवरीथिंग ईजिली मिल जाता है। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर वो सब मटेरियल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड सो दैट आपको समझे कि मैंने कौन सा मटेरियल बाय किया है, वो सरप्राइज़ आपको रिवील हो। एंड उसके रिजल्ट तो मैं बता ही दूंगा, जो मैंने यूज़ किया उसका वीडियो भी मैं दे दूंगा, सो दैट इट इज़ ईजी। और मैं आइडिया दूंगा कि मुझे काइंड ऑफ अच्छा लगा बट इट इज़ हार्ड टू यूज़। सो जल्दी जल्दी गैस करके बताना मुझे कमेंट्स में। वॉच टिल द एंड सो दैट आप पूरे अच्छे से वीडियो को देख सको। स्टेप बाय स्टेप आपको ट्यूटोरियल पता चलेगा कि शेडिंग कैसे करते हैं, एंड द हेयर पार्ट, एवरीथिंग। हेयर पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, सॉरी, आइज पार्ट की कैसे शेडिंग देनी है, कैसे ब्लेंडिंग करनी है, और कैसे चारकोल पाउडर आप यूज़ कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइज ड्रॉ करेंगे। मैं हेयर होने के बाद डायरेक्टली आइज़ पे शिफ्ट होता हूँ। सो मैं कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मैं जो पहले हमने बेस लेयर बनाई थी, जो हमने आउटलाइन निकाली थी, तो उसके ऊपर ही हम जस्ट जो एरियाज़ जैसे डार्कर है अपने रेफरेंस इमेज में, वैसे ही हम जस्ट वो फिल करेंगे। जो भी डार्कर एरियाज़ है, जो भी लाइन्स हमें दिख रही है, वो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की मदद से हाईलाइट एंड डार्क करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सो एज़ यू कैन सी वी हैव कवर्ड द आईब्रोज पोर्शन। और आपने देखा ही होगा कि मैं कितने इजीली जस्ट शेड्स जो है वो भर रहा हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हो आइज़ का जो पोर्शन है उसमें जहाँ पे भी आपको डार्कर एरिया शेड दिख रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी पेंसिल डार्कर वे में फ़्लो करनी है। जहाँ पे आपको लाइट एरियाज़ दिख रहे हैं वहाँ पे लाइट इसमें फ़्लो करना है। मैं थोड़ा टाइम लैप्स में शूट कर रहा हूँ बिकॉज़ वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, सो इट गेट्स बोरिंग। अभी हम चारकोल पाउडर यूज़ कर रहे हैं। ये वही चारकोल पाउडर है जो मैंने बताया स्टार्टिंग में मैंने बनाई है। इसका भी ट्यूटोरियल इफ़ यू वांट कमेंट डाउन, मैं उसका भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा। और जो भी हमें अभी डार्कर एरियाज़ कवर करने हैं, मैं सेकेंड लेयर हमेशा चारकोल पाउडर से ही देता हूँ, सो दैट मुझे वो स्मूथ शेडिंग एंड ब्लेंडिंग करने में भी ईजी होता है। सो येस, यू कैन सी जहाँ पे भी लाइन्स है, जहाँ पे भी डार्कर एरियाज़ है आइज़ के, यहाँ पे मैं वो जस्ट कवर कर रहा हूँ चारकोल पाउडर की मदद से।
stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound, in the arms of solitude. आपको जो भी शेडिंग दिख रही है नोज़ में वो जस्ट कवर करनी है चारकोल पाउडर की मदद से, ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से, एंड देन चारकोल पेंसिल को थोड़ा पीछे होल्ड करना है और उसी से जस्ट हाईलाइट दे देने हैं कि जो भी एरियाज़ हमें रिफ्लेक्ट करने हैं वो एरियाज़ दे देने हैं. अगेन दैट अभी मैं फेस पे शेडिंग दे रहा हूँ. फेस पे शेडिंग देने के लिए जिस एरियाज़ में हमें डार्क शेडिंग चाहिए, जिस एरियाज़ में हमें लाइट शेडिंग चाहिए, मतलब अगर यू आर यूजिंग ग्रेफाइट तो यू नो दैट कि हम 2B 4B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं. बट आप अगर चारकोल मीडियम में कर रहे हो और आपके पास सॉफ्ट चारकोल पेंसिल ही है और आपको उसी से करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो जो डार्कर एरियाज़ है वहाँ पे थोड़ा पेंसिल को हार्डली प्रेस कीजिए सो दैट आपको डार्क शेड मिलेंगे, और जहाँ पे लाइटर एरियाज़ है वहाँ पे एकदम जेंटली आपको फ्लो देना है सो दैट वो वैसे रिजल्ट्स मिल जाते हैं आपको. यू कैन सी दैट जहाँ पे डार्क एरियाज़ है मैं वहाँ पे डार्क शेड्स दे रहा हूँ और जहाँ पे लाइट एरियाज़ है वहाँ पे लाइट शेड दे रहा हूँ. ये मैं थोड़ा वीडियो टाइम लैप्स में शूट नहीं किया हूँ सो दैट आपको समझ जाए कि शेडिंग इतने धीरे धीरे वैसे करनी होती है. जस्ट मेरे वीडियो में मुझे ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना था सो मैंने टाइम लैप्स में शूट किया है, और एल्स शेडिंग को बहुत टाइम लगता है. जस्ट उसे टाइम दे के पेशेंटली धीरे धीरे कीजिए. शेडिंग आपको जस्ट आपका जो मेकअप ब्रश और जो भी ब्रश आप ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करते हो और जो भी टूल यूज़ करते हो, मैं सजेस्ट करूँगा कि मेकअप ब्रश ले लो. इट इज़ वेरी इजी, बहुत स्मूथ शेडिंग होती है जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो. और आप देख सकते हो कितना धीरे धीरे करना पड़ता है सो दैट आपको वैसा रिजल्ट मिलता है. जो भी वाइट एरियाज़ है जहाँ पे भी हाईलाइट है मोस्टली वो अवॉइड करो, और जो एरियाज़ में शेडिंग है वो एरियाज़ पूरे ब्लेंड करके ले लो. वो अभी रिवील कर रहा हूँ मैं. दिस इज़ द ब्रूस्ट्रोज इलेक्ट्रिक इरेज़र, जो कि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था लेने का. मैंने इससे पहले कभी ब्रूस्ट्रो का या कोई भी ब्रांड का इलेक्ट्रिक इरेज़र यूज़ नहीं किया है सो दैट आई डोंट नो ये कैसे वर्क करता है. एंड या इट इज़ अ इलेक्ट्रिक इरेज़र सो दैट हमें सेफली यूज़ करना पड़ता है. इट इज़ हार्ड टू यूज़ फॉर मी, जैसे मेरा फर्स्ट टाइम था. मैं इसका ट्यूटोरियल दिखाई दूंगा आपको थोड़ी देर में, जो मैंने हाईलाइट एरियाज़ किया है उसमें. सो दैट इसमें बैटरीज़ नहीं आती है, सो मुझे बैटरीज़ इंस्टॉल करनी पड़ी. मैंने अच्छे ब्रांड की ड्यूरासेल की बैटरीज़ ली है सो दैट इट वर्क्स वेल. एंड या यू कैन सी द रिजल्ट्स ऑफ ब्रूस्ट्रोज इलेक्ट्रिक इरेज़र.
शेड करो, वेदर इट इज़ अ बॉडी पार्ट और वेदर इट इज़ अ क्लोथ्स पार्ट, आपको सेम प्रोसेस से ही रिपीट करना होगा. पेंसिल से शेडिंग, देन ब्लेंडिंग, देन पाउडर से शेडिंग, देन ब्लेंडिंग, सो दैट वी आर डूइंग द सेम थिंग राइट नाउ. शेडिंग एंड ब्लेंडिंग, आपको मोनो ज़ीरो इरेज़र या जो भी आपका हाइलाइटर टूल है उससे जिस भी एरियाज़ में हाईलाइट करना है, जो भी वाइटर एरियाज़ दिख रहे हैं जो हाईलाइट नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ शेडिंग, वो आपको हाईलाइट करके ले लेना है. Talking about the eraser, it is little bit difficult to use, but जो highlight मुझे white gel pen से मिलते थे वो इससे easily achieve हो रहे हैं. You can see it is a good purchase for me, and thanks to Brewstro. I hope you sponsor me someday. Yeah, it is a good quality eraser. I liked it. इसमें मुझे 2-3 attachments मिले हैं, so it is very convenient for me now to highlight the parts. Whispering pines, secrets untold. Now for the background, मैं directly charcoal की जो stick है
वो ऐसे रब करता हूँ पेपर पे, आई मीन उससे शेड दे देता हूँ पेपर पे. आई नो इट इज़ लुकिंग काइंड ऑफ वियर्ड राइट नाउ, बट बिलीव मी, ट्रस्ट द प्रोसेस. आपको जिधर भी वो देना है उस एरियाज़ में वो चारकोल स्टिक से फ्लो कर लेना है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स like me, you just have to blend that thing. You just have to press harshly little bit, and आपको blend करना है और वही flow में आगे आगे लेके आ जाना है. Yeah, as the background is completed, now with the Mono Zero Eraser, again the highlight part, I'm completing. Whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves. Stories that linger on the breath of the breeze. गाइस हमारी लगभग पूरी ड्राइंग हो चुकी है, शेडिंग पार्ट वगैरह सब हो चुका है. जस्ट एक फाइनल मुझे आइडिया आई है कि मैं उनका जो तिलक है वो मैं रेड कलर से करने वाला हूँ. सो दिस इज़ द फाइनल शॉट, सो लेट्स गो एंड सी. आई होप यू लाइक द स्केच, एंड लाइक शेयर कमेंट इफ़ यू लाइक द स्केच, और सब्सक्राइब करना मत भूलना. ऐसे अमेजिंग स्केचेस के साथ हम आते रहेंगे. या थैंक्स फॉर टुडे एंड वॉचिंग टिल द एंड, एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.